मेरे आपके वो माशरे के ढले हुए किरदारों के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। मैं हूँ महताब और आप देख रहे हैं मैं हूँ कौन। मुख्तलिफ़ मसनूआत जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाई जाती है, उसमें कुछ सामान ऐसा भी है जो इंसानी बालों से तैयार किया जाता है और जानवरों के बालों से तैयार किया जाता है। तो ये ऐसे कौन से सामान हैं और ऐसी कौन सी मसनूआत हैं जो जानवरों के बालों और इंसानों के बालों से तैयार की जाती है। एक ऐसे ही इंकशाफ जो गिरफ़्तार मुल्ज़िमान ने किया, वो क्या था, इन तमाम हक़ाइक़ को जानने के लिए मेरे साथ रहिएगा। टीम मैं हूं कौन आज अपने प्रोग्राम में एक ऐसे घिनौने और नाकाबिले यकीन जुर्म की तफसीलात आपके सामने पेश करेगी जो वाक़तन टीम मैं हूं कौन की तरह आप सबको भी हैरान कर देगी। चंद हफ्ते कबल टीम मैं हूं कौन को अपने इन्फॉर्मर के जरिए न्यू कराची थाने और गुलशन मेमार की हदूद के दरमियान कबाड़ का सामान खरीदने और बेचने वाले ऐसे अफराद के बारे में इत्तलात मिली थी जो कबाड़ के दीगर सामान के साथ इंसानों और मुख्तलिफ जानवरों के बालों की गैर कानूनी फरोख्त का कारोबार करने में मुलव्विस थे। इब्तदाई मालूमात मिलने के बाद टीम मैं हूं कौन ने इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करने का फैसला किया और अपने इन्फॉर्मर और टीम मेंबर्स को इंसानों और जानवरों की बालों की फरोख्त करने वाले कबाड़ियों पर पूरी तरह नजर रखने की हिदायत की। हम इस वक्त मौजूद हैं मैं गुलशन मेमार और न्यू कराची इंडस्ट्रियल थाने के दरमियान, और यहाँ पे हमें इत्तलात हैं कि मुख्तलिफ़ जो कबाड़ की दुकानें हैं और कबाड़ी हैं, वहाँ पे इंसानी बाल और जानवरों के बाल जो हैं फ़रोख्त किए जाते हैं और वहाँ से मुख्तलिफ़ लोग जो हैं ख़रीद के इसको लेके जाते हैं। और जो ज़राए बता रहे हैं हमारे खुफिया नुमाइंदों ने जो वहाँ पे रिसर्च की और जाके चेक किया है, तो ये बाल मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। जाली जो आर्टिफिशियल हमारी दाढ़ी मूछें होती हैं, सर के बाल होते हैं, विक्स होती हैं और ब्रश होते हैं मेकअप के, इस तरह की चीज़ों में इस्तेमाल होती हैं। तो ये दो तीन जगह जो है हमने सॉर्ट आउट की थी। एक मेमार के अंदर है और मेमार और इससे मुत्तसिल बीच के एरिया के अंदर ये जगहें मौजूद हैं। तो अभी हम यही यहाँ पे खड़े हैं और मुख्तलिफ़ फुटेजेस जो हैं गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं और ये मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको प्रोसेस किया जाता है नहीं किया जाता, क्योंकि अगर जानवरों के बाल और इंसानों के बाल इस तरह किसी ऐसी चीज़ में इस्तेमाल होंगे तो वो इंसानी जिल्द के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। बहुत सी डिजीज़ ऐसी होती हैं जो ट्रांसफ़र हो सकती हैं अगर इनको सही तरीके से प्रोसेस ना किया जाए। तो देखना ये है कि इनका इस्तेमाल क्या होता है और ये बाल ज़िंदा इंसानों के हैं या फिर किसी और के हैं, क्योंकि ये कब्रिस्तान में भी जो आए दिन हम सुनते हैं कि कब्रों की बेहुरमती की जाती है और वहाँ से जो है मुर्दों को निकाल लिया जाता है और मुख्तलिफ़ अज़ा जो हैं वो निकाल के फ़रोख्त किए जाते हैं और बालों का भी यही सुनने में आता है कि इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो यही सॉर्ट आउट करना है और यही देखना है कि ये इसमें कितनी सच्चाई है और इसमें हकीकत कितनी है। तमाम बातें कन्फर्म होने पर टीम मैं हूं कौन ने इस मकरूह कारोबार से मुताल्लिक शवाहिद को कैमरे की आंख में महफूज करने का फैसला किया और पूरी तैयारी के साथ खमीसा गोट में मौजूद एक कबाड़ वाले की दुकान के सामने पहुंच गई। ये मेमार के और खमीसा गोट के दरमियान एक कबाड़िया की एक शॉप है जहाँ पे ये हमें इत्तलात हैं कि यहाँ से जो है इंसानी बाल और जानवरों के बाल जो हैं वो फ़रोख्त किए जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये तुल रहा है। यहाँ से मुख्तलिफ़ ज़राए से हमें इत्तला मिली है कि ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे ये बाल जो है फ़रोख्त होते हैं और इससे मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई जाती हैं। टीम मैं हूं कौन ने कबाड़ खाने से बालों से भरे कई बोरे किलो के हिसाब से खरीदने वाले 2 अफराद की फुटेज बनाने के बाद अपनी गाड़ी में उनका पीछा करने का फैसला किया ताकि ये जान सकें कि ये लोग कबाड़ से बाल खरीद कर कहाँ ले जाते हैं और इंसानों और जानवरों के बालों का ये गैर कानूनी कारोबार कौन लोग कर रहे हैं। ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये रक्शे के अंदर कुछ लोग जो हैं ये खरीद के यहाँ से लेके जा रहे हैं और स्टैंड बाय में हम बीच में हम जो है मोबाइल को रोक के हम चेक करेंगे ये जा कहाँ रहे हैं और ये किस तरह, क्योंकि जानवरों के बाल अगर इस तरह की चीज़ों में इस्तेमाल होंगे तो अगर उससे मेकअप के ब्रश बन रहे हैं या उससे विग बन रही है या दीगर चीज़ें बन रही हैं तो वो इंसानी जिल्द के लिए नुकसानदेह हो सकती है, डिजीज़ हो सकती है और इस तरह की बहुत सारी अमराज जो हैं जो ट्रांसफरेबल होते हैं वो कन्वर्ट हो सकते हैं अगर इसको सही तरीके से वॉश ना किया जाए और इसको प्रोसेस ना किया जाए
तो ये इंसानी सेहत के लिए मुज़िर हो सकते हैं। ये रक्षा जा रहा है। अदनान, आप जो है ये कॉल करो, ये पुलिस को, उसको मोबाइल को कॉल करो। और ये हम इससे आगे निकल रहे हैं थोड़ा सा। अच्छा, इनको भी शक हो रहा है। ये आप एक कैमरा नीचे कर दो, थोड़ा सा आगे इनको भी शक हो रहा है, इन लोगों को भी शक हो रहा है कि ये और थोड़ा सा और बोरे कितने हैं ये? बस 4 बोरे लग रहे हैं, 4 बोरे लग रहे हैं। इनसे आगे निकलते हैं, अभी थोड़ा सा आगे निकलते हैं, इनसे थोड़ा सा आगे निकल, सही में आगे निकालें। कबाड़ वाले से बालों के कई बोरे खरीद कर रक्षे में ले जाने वाले दोनों अफराद ने टीम मैं हूं कौन की गाड़ी पर शक होने पर रक्षा रास्ते में ही रोक लिया और किसी को मोबाइल फोन पर इत्तला देने लगे। ये इन्होंने रोक के किसी को कॉल की थी, हमने फुटेज थोड़ी सी बनाई है। इनको आगे चल के, ये मोबाइल कहाँ खड़ी थी? आगे खड़ी? हाँ, रोड पे खड़े हैं, रोड पे ना बस। ये जैसे ही ये आगे निकलेंगे तो रक्षे को दबाना है आपने, सही भाई, ठीक है ना? इनसे थोड़ा दूर रखें इनको, और ये आगे ही इनको रोकेंगे और कोशिश करेंगे कि इनसे भी बात करें और जिस जगह से ये लेके आए चीज़ें उनसे भी बात करें। ये अंदर गोट टाइप की जगह है और मेमार और ये खमीसा गोट की जो ये जो साथ हैं, ये इस तरफ से ये जो है ना छोटी छोटी जगह हैं जहाँ पे ये कबाड़ का काम होता है। और ये वहाँ पे ये किस तरह जमा होते हैं ये समझने वाली बात है कि ये खाली बाल जो हैं ये मुख्तलिफ पॉलर से और ये मुख्तलिफ जगहों से, क्योंकि ये कचरे में तो मुश्किल से मिले, ये मुख्तलिफ जगहों से ये ख़रीदते होंगे। और ये कहाँ आगे खड़ी है मोबाइल? हाँ, मोबाइल पुल के पास ही खड़ी, पुल के पास खड़ी है ना। इसको वहीं रोकते हैं और वहीं पे इनसे बात करेंगे, क्योंकि इस तरह बीच में रोकना तो शायद ये रुके भी ना। अभी रुके थे और इन्होंने किसी को फ़ोन किया है। अभी एड्रेस पूछ रहे थे मेरे, एड्रेस समझ रहे थे क्या कर रहे थे, लेकिन ये है कि ये बहुत कच्चा सा एरिया है और रास्ता जो है वो इसी तरह का है और ज़्यादा जो है यहाँ पे आबादी इस तरह की नहीं है। और जगह जगह जो है यहाँ पे इस तरह की जो कबाड़ की शॉप्स हैं वो बनी हुई हैं। ये आगे जाके ये आगे निकालें सही भाई, आगे ही है ना। लेडीज़ के बाल जो फेंक देती हैं वो ये बच्चे उठाते हैं कचरे में से, ये फिर कबाड़ वालों को बेचते हैं। नहीं, ये बाल लेडीज़ के नहीं है। रक्षा रुकने और उन दोनों अफराद के रक्षे से बाहर निकल आने पर टीम मैं हूं कौन ने अपनी गाड़ी से बाहर आकर उन दोनों अफराद से ऑन कैमरा कबाड़ से खरीदे गए बालों से भरे बोरों के बारे में चंद सवालात किए। हम इस वक्त मौजूद हैं न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया की हदूद में और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि ये शराज साहब हैं, ये इनके पार्टनर, और ये पीछे एक रक्षा खड़ा हुआ है। इस रक्षे के अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और आज से कुछ अर्से कबल हमें ये इत्तला मिली थी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म से जगहों से इंसानी बाल और जानवरों के बाल जो हैं वो जमा करते हैं और मुख्तलिफ़ मद में उनको इस्तेमाल करते हैं। बाज़ दफ़ा वो जादू टोने में भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं और ब्रश, जो मेकअप के लिए ब्रश इस्तेमाल होता है उसके लिए बड़ा शेविंग और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इनके लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और ये इत्तलात पे ये शराज साहब हैं, ये बहुत सारा भी हम आपको दिखाएंगे कि ये बोरे भरे में इन्होंने, और ये जहाँ के कह रहे हैं वहाँ पे भी हम जाएंगे और पूछेंगे कि वहाँ से इन्होंने क्या रुपए किलो ख़रीदा। क्या नाम है पूरा आपका? शराज। शराज कहाँ रहते हैं? कोरंगी टाउन। कोरंगी टाउन। कोरंगी कितने नंबर? ये चमड़ा चौरंगी के पास। चमड़ा चौरंगी के पास। कितने अरसे से कर रहे हैं ये काम? ये तकरीबन 3-4 महीने होगा। 3-4 महीने। इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले ओजरी का काम करते। ओजरी का काम करते हो। क्या रुपये किलो ख़रीदते हो ये बाल? ये 800 रुपये 700 रुपये किलो। और ये कितने किलो बिकता कितने रुपए किलो? आगे वो अपने सेठ को देते हैं, फिर वो आगे बेचता है। अच्छा, कारखाना कहाँ है? ये कोरंगी के अंदर है। कोरंगी के अंदर है। वहाँ इस कारखाने में होता क्या है? क्या क्या बनता है? सफाई वगैरह होती है इसकी। क्या बनती है? सफाई होती है इसकी। सफाई होती है किस तरह से? है ये शैम्पू के अंदर इसको धोते हैं। अच्छा। सर्फ के अंदर पहले धुलता है, फिर शैम्पू के अंदर धुलता है। अच्छा।
फिर जो है ना वो आगे उसकी जोड़े वगैरह लेंथ वगैरह उसके विग वगैरह जो बनती है, विग वगैरह बनती है। हाँ, जोड़े और विग और बनती इसके अलावा है। जोड़े और जादू के लिए भी देते हो? नहीं सर, जादू के लिए अब इतना किसी को क्या पता है किसका बाल है, ये क्या है क्या नहीं है, जादू के लिए कैसे। अच्छा, इनको पता है कि जादू के लिए सिर्फ उसका बाल इस्तेमाल, उसी का बाल इस्तेमाल होता है जिस पे जादू का तो कुछ पता ही नहीं है ना, मतलब इस पे कैसे जादू होगा, जादू कैसे होगा इस पे जादू। अच्छा, इसके अलावा और क्या इस्तेमाल होगा, और क्या चीज़ें बनती हैं विग के अलावा? विग मुझे तो इतना मालूमात है कि जोड़ा इसका बनता है और विग बनता है, और ये इतना ही है मुझे। ब्रश भी तो बता रहे थे मुझे ऑफ द ब्रश का वो हो सकता है बनता हो, मुझे इतनी मालूमात नहीं है सही। चेहरे पे इंसानी बाल, ये इंसानी बाल हैं जानवरों के? ये मुख्तलिफ बाल हैं, घोड़ों के भी हैं। घोड़ों के भी हैं? हाँ, बाकी पूँछ के बाल होते हैं। फिर ये जो लेडी जो फेंक देती है, कबाड़ वाले उठाते हैं। बाल जो होते हैं जानवर के, हाँ, घोड़े के सर के बाल नहीं, ये जो लेडीज पंगा मारती है वो फेंक देती है ना। तो खवातीन के बाल तो अलग हैं। हाँ, वो जो जेंट्स के बाल भी हैं इसमें? जेंट्स के बाल नहीं है। अच्छा, लेडीज़ के बाल जो फेंक देती हैं, हाँ, वो ये बच्चे उठाते हैं कचरे में से, ये फिर कबाड़ वालों को बेचते हैं। अच्छा, फिर कबाड़ वाले आगे बेचते हैं। आगे बेच देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये अभी माल कितना उठाया आपने? ये 7 किलो माल है। 7 किलो, 800 रुपये के हिसाब से 7 किलो। टीम मैं हूं कौन ने रक्शे में मौजूद बोरों को चेक करने का फैसला किया और बोरे खोलने पर जो सामने आया वो आप भी देखिए। ये आप बाल देख रहे हैं, ये मैं हाथ नहीं लगा रहा कि मुझे नहीं पता कि ये बाल किस नौइयत के हैं, लेकिन ये ख़वातीन के ये कह रहे हैं। ये जो गुच्छा बना के ख़वातीन जो बाहर इस तरह फेंक देती हैं, तो ये कह रहे हैं कि ये कबाड़ में ये बच्चे उठा लेते हैं और ये कबाड़ से इन्होंने ख़रीदे हैं। अब इस बात की तस्दीक के लिए हम इस जगह भी जाएंगे जिस जगह से इन्होंने ख़रीदे हैं, लेकिन ये बहुत सारे हैं और ये कह रहे हैं कि इससे विग बनती है, और मैं इनकी बातें बिल्कुल यकीन नहीं कर रहा क्योंकि ये मुख्तलिफ़ मद में इस्तेमाल हो सकते हैं। और ये कह रहे हैं ब्रश बनते हैं। तो मैंने मुख्तलिफ़ अभी मेकअप आर्टिस्ट को फ़ोन किया और उनसे पूछा कि क्या वो ऐसे कोई ब्रश इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे मुख्तलिफ़ मेकअप आर्टिस्ट ने, जिनका नाम नहीं बताऊँगा, और अच्छे जो सैलून्स हैं उनसे भी मैंने रब्ता किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम क्वालिटी देखते हैं, हम उस मटेरियल को नहीं देखते कि जिससे वो बना होता है। अच्छा, ये ख़वातीन के ही बाल हैं, ये भी ख़वातीन के बाल हैं। इसमें घोड़े के कहाँ? कोई सही भाई, कोई थैली लेके आइएगा, कोई थैली कराहियत सी आ रही है, तो मैं ये उठाना नहीं चाह रहा। ये एक बाल का गुच्छा है जो मैं खोलता हूँ, तो ये कुछ इस तरह होता है। ये उलझे हुए बाल हैं। अब ये कह रहे हैं कि ये शैम्पू होता है इसमें वहाँ पे। ये गुच्छे बनाए गए लग रहा है। ये गुच्छे बनाए गए हैं, बाल सीधे करके ना गुच्छे बनाए गए। हाँ, किसी भी लेडीज के नहीं उतारते हैं। नहीं, ये बाल लेडीज़ के नहीं है, ये तो जानवरों के ही हैं। नहीं, लेडीज़ के बाल। ये मुझे ये भैंस की पूंछ के बाल भी हो सकते हैं, और ये आए दिन हम जो भैंस की पूंछ के भी हो सकते हैं, घोड़े के भी हो सकते हैं। ये मैं बिल्कुल यहाँ पे गलत हूँ, और मैं आपको बता दूँ कि ये बाल जो हैं ये सब मिक्स हैं। इसमें घोड़े के भी हैं, क्योंकि ये जो है मुझे लग रहा है, क्योंकि इसमें बदबू बहुत आ रही है, मुझे लग रहा है किसी अस्तबल वगैरह से। नहीं, लेडीज़ के नहीं है। और ये 2 बोरे, अभी मैं आपको मज़ीद 2 बोरे और दिखाता हूँ। ये लेडीज़ के नहीं है, लेडीज़ के भी इसमें मिक्स होंगे, लेकिन उन्होंने गुच्छे बनाए में। ये जानवरों के बाल हैं जिससे ये विग भी बना रहे हैं, और ये विग भी बना रहे हैं, और ये ब्रशेस बनाते हैं मेकअप के लिए जो इस्तेमाल होते हैं। और ये इंसानी जान के लिए और इंसानी जिल्द के लिए ये ख़तरनाक हो सकता है कि कोई जानवर को कौन सी बीमारी है, कौन सी डिज़ीज़ है, ये इनको भी नहीं पता है। इनको सिर्फ ये पता है कि ये बाल ख़रीदने और आगे जाके फ़रोख्त करने। और ये जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हमने इस पर वर्क किया था थोड़ा सा, तो ये 10,000 रुपये किलो बिकते हैं। और ये इस बात से इनकारी हैं। मुझे बताएं कि कितने रुपए किलो बिकते हैं? ये उधर वो उसको पता होगा सर, जिसका ये काम है, जिसका। अच्छा, और कितने कारखाने हैं जो आप जहाँ से माल उठाते हैं? कारखाने नहीं, कबाड़ हैं। ये कबाड़ हैं। कितने कबाड़ हैं?
तकरीबन 3-4 कबाड़ हैं। यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, न्यू कराची की में एक है, और बाकी ये भट्टो कॉलोनी की साइड पे हैं। अच्छा, तो ये स्पेशली कबाड़ वहाँ से आप खरीदते हैं ये? हाँ, आप ये कह रहे हैं 800 रुपये, 800 बच्चे रुपये जैसे कबाड़ वाले वो थैला लेके नहीं घूमते जी, वो जो कबाड़ उठाते हैं, बोतल उठाते हैं कबाड़ में, तो जैसे बाल पड़े होते हैं कचरे के अंदर, तो वो बाल भी उठा के आगे कबाड़ वाले को फ़रोख्त करते हैं, तो कबाड़ वालों से फिर हम लोग लेते हैं। आपका नाम क्या? फयाज, मुझे ये बताएं कि ये कहाँ से लिए आपने? यहीं से लिए हैं। यहीं से लिए जी? सच बताना, क्या रुपये किलो बिकता है ये? हमें नहीं पता बाखुदा, हम तो खाली ये 10,000 रुपये किलो बिकता है ना ये? नहीं, झूठ नहीं बोलना है, कसम ले लो, हमें नहीं पता। मुझे पक्का पता है कि 10,000 रुपये कम से कम 10,000 रुपये किलो जाता है। नहीं। और ये सही बताओ कि इंसानों के बाल? हाँ, ये इंसानों के बाल है। इंसानों के बाल नहीं है यार, आप बच्चे चेक बने हुए करा जानवरों के लें, बाल आप चेक करा लें। इतना जुल्म नहीं करो ना हम लोगों को। आप चेक करा लें, हैं? अगर गलत होगा तो हम नहीं गलत, मैं तो चेक कर लिया ना, मैंने तो चेक कर लिया कि ये इंसानों के बाल नहीं है, ये जानवरों के बाल। भाई बोल रहे थे डीएनए टेस्ट कराएंगे, हमने डीएनए टेस्ट तो वो तो बात की बात है, लेकिन ये जानवरों के बाल है, इंसानों के बाल नहीं है, क्योंकि जिस तरह गुच्छा बना हुआ है ना, इतने गुच्छा बनता नहीं है। नहीं, ये इंसान ही बनाते हैं ये बाल, जो औरतें जो होती हैं वो सुबह जो ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाएंगे ना, वो जानवर के बाल आएंगे नहीं इतनी क्वांटिटी में इस बैग के अंदर। वो तो बन के बच्चे असल में मुझे पता है ना, आप मुझे बताएं कि ये और कितनी जगह है? बस 3-4 जगह जो भाई ने बताया, भुट्टो कॉलोनी पे उससे उठाते हैं और ये यहाँ से उठाते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अलमिया है कि खाने की चीज़ों से लेके और कपड़े तक और दवाओं से लेके और मरने तक में मिलावट मौजूद है। तो आप ये देखें कि चंद पैसों के बस अब ये किसके बाल हैं, किस मसरफ़ के लिए इस्तेमाल होंगे, कुछ नहीं पता। मैं इस बात को यकीन से कह सकता हूँ कि इससे ये मेकअप वाले ब्रश बनाएंगे, क्योंकि वो बहुत अच्छी क्वालिटी के बनेंगे इससे, क्योंकि इंसानी बाल हैं और जानवर के बाल हैं तो बड़े सॉफ्ट हैं, और जो नॉर्मल मटेरियल होता है वो थोड़ा हार्ड होता है। तो ये ऑफ द रिकॉर्ड मुझे कह रहे थे कि इससे ब्रश बनते हैं, और अभी इन्होंने 2-3 चीज़ें और ऐड कर ली, इससे ब्रश बनते हैं ना मेकअप के। पुरुष का सही नहीं, हमें हमारे जो माल लेता है हमसे, वो हमें इसने बोला है कि ये इसके हम जूड़ा और जो है ना विग बनाते हैं। ये दोनों शराज साहब और एक इनके पार्टनर जो हैं, जब ये माल लेके आ रहे होते हैं और जा रहे होते हैं, तो एक बड़ी अच्छी चीज़ इनके पास निकली है, और वो है मीडिया के जाली कार्ड, प्रेस के जाली कार्ड निकले। एक कोई कराची स्पेशल है और एक है जवेरिया के नाम से कोई, और दोनों पे तस्वीरें इनकी हैं, बकौल इनके कि ये दूसरी तस्वीर जो इनके भाई की है, जबकि ये जो है दोनों तस्वीरें इनकी हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि इसका कोई वजूद है या नहीं? वजूद है, हमारे बॉस हैं, उसने हमारे को ये कार्ड बना के दिया है, इसके ऊपर नंबर है। रिपोर्टिंग कौन सी करते हैं आप? रिपोर्टिंग उन्होंने, लेकिन अभी तो फिलहाल हमने कार्ड ही खाली बनवाया, मैंने काम इस पर वर्किंग नहीं की। अच्छा, मुझे बताएं कौन सी बीट है आपकी, अगर रिपोर्टर हैं आप? सर मैंने इस पर काम नहीं किया। बीट कौन सी है? ये घोड़े की बाल? नहीं, घोड़े की बाल ये मैंने काम बालों की बीट है? बालों की बीट नहीं है ना सर। तो बोल दो हाँ है या नहीं है? नहीं सर, मुझे कौन सी बीट है? अच्छा, मैंने इनसे सवाल पूछा था तो इन्होंने बोला था कि बालों की बीट है, ऑफ द रिकॉर्ड। तो बालों की बीट कहा था ना आपने? बालों की बीट, मुझे बीट का सही पता नहीं है। बीट तो फिर रिपोर्टर कैसे हैं आप? रिपोर्टर मैंने काम शुरू नहीं किया अभी, काम शुरू नहीं किया, लेकिन कार्ड है, कार्ड है, और कार्ड 31 दिसंबर 2015 तक का कार्ड है। मैं ये नहीं गया ऑफिस नहीं गया, लेकिन कार्ड मौजूद है पुलिस वालों को डराने के लिए और दीगर ऐसे इदारों को डराने के लिए, कार्ड सर, जो इनको रोक के इनकी तलाशी ले सकते हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि ये, अच्छा मज़े की बात कि ये कह रहे हैं कि ये इनके छोटे भाई हैं, ये बड़े भाई, लेकिन शनाख्ती कार्ड का नंबर जो है इनका डला हुआ है। दोनों कार्ड जाली हैं, और ये बेसिकली इनका जो काम है, ये बाल जो लेते हैं मुख्तलिफ़ जगहों से लेते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों से इन बालों को लेके जब ये रास्ते में जा रहे होते हैं तो ये कार्ड भी शो करते हैं। तो ये टोटल 2 नंबर काम है इनका, और इस तरह ये पता नहीं किस मसरफ़ के लिए इस्तेमाल होंगे, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, जादू के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं, ये इससे विक्स बन सकती हैं, इससे ब्रश बन सकते हैं, और बहुत सारे और काम भी हो सकते हैं। तो अब इनके पास इनके साथ तो नहीं जाएंगे हम, इनसे हम एड्रेस ले रहे हैं और हम गोडाउन जाएंगे इनके, और वहाँ जाके देखेंगे कि ये और मज़ीद क्या क्या चीज़ें हैं वहाँ पर, और मज़ीद हमें वहाँ से और क्या चीज़ मिल सकती है, और ये बाल जमा किस तरह होते हैं ये देखेंगे हम। तो अभी तो इनको हम थाने लेके चल रहे हैं, और मज़ीद कार्रवाई इनकी थाने में करेंगे, और मज़ीद इनके सेठ को और जो भी फैक्ट्री वैक्ट्री है वहाँ इनको बुलवाएंगे और पूछेंगे फिर कि इन बालों का होता क्या। ऐसा तो नहीं कि भाई जाके कबर खोद के और वो उसमें से निकाल के लेके आते हैं काट के। पूछ रहा हूँ ना, ये डिजीज़ है, ये तो आप एक तरीके से मौत बेच रही है।
इन दोनों अफराद को पुलिस के हवाले करने के बाद टीम मैं हूं कौन उनके बताए हुए एड्रेस पर मौजूद कबाड़ खाने पहुंच गई, जहां आम कबाड़ के गोदाम की तरह मुख्तलिफ किस्म का कबाड़ मौजूद था। कबाड़ खाने के मुख्तलिफ हिस्सों की फुटेज बनाने के दौरान टीम मैं हूं कौन को कबाड़ खाने के अंदरूनी हिस्से में कबाड़ से भरे एक कमरे में 2 खवातीन कचरे के ढेर से बालों के गंदे गुच्छे अलग करती नजर आईं। टीम मैं हूं कौन को देखकर उनका क्या रिएक्शन था और उन्होंने टीम मैं हूं कौन के सवालात के क्या जवाबात दिए, आप भी मुलाहिजा कीजिए। रक्शे वाले से हमने बात की, आपने उसकी बात सुनी। ये वो कबाड़ की दुकान है, 2 लोग बैठे हैं, इनसे ही पूछते हैं और अंदर भी चेक करते हैं कि ये कहाँ से ख़रीदते हैं, कि वो मालिक कौन है, यहाँ भी चेक करना पड़ेगा। मालिक हैं आप, काम करते हो यहाँ पर? क्या काम करते हो? कबाड़ का काम करते हैं, छाटी वाटी करते हैं माल। बस जी। ये कचरा क्या है? ये गत्ता है। हाँ, और लोहा हुआ जी। आप भी यहीं काम करते हैं? मालिक कौन है? मालिक भाई हैं, वो गए हुए हैं। मालिक बाहर हैं, गए हुए हैं? जी। अंदर क्या हो रहा है? अंदर क्या हो रहा है? अंदर हाँ, कुछ भी नहीं, घर है। घर है? फैमिली तो नहीं है कोई? हैं? फैमिली तो नहीं है? हैं? नहीं है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि ये चारों तरफ जो है ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं, यहाँ गत्ते हैं, ये फ़रोख्त होते हैं जी। ये लोग आगे फ़रोख्त करते हैं या आप ठेलों वालों से ख़रीदते हैं? नहीं, हमारे को वो आके देते, फेरी वाले आगे देते हैं। मतलब ये गोडाउन है जी, कारखाना टाइप का। अच्छा, ये आप अगर इधर दिखाएं तो ये तमाम जगहें जो आप देख रहे हैं कि ये इसमें तार हैं। अच्छा, ये सेवर है, डब्बे हैं, लोहे का सामान है, कबाड़ की वो है पूरा ना। तो ये जगह जगह जो है इन्होंने मुख्तलिफ़ चीज़ें रखी हुई हैं। ये प्लास्टिक का सामान है, यहाँ पे लाइट की ज़रूरत पड़ेगी हमें, और ये प्लास्टिक है, इधर प्लास्टिक का काम हो रहा है सारा। ये प्लास्टिक जमा की हुई है इन्होंने यहाँ पर। ये 2 खवातीन भी बैठी हुई हैं, और ये जो है ये लोहा है, और ये जो है हाँ, मुंह क्यों छुपा रही हैं? क्या कर रही हैं? आपका नाम? आप कौन है? आप लोग कैसे अंदर आए एकदम? मेरी बहन दुकान है ना, आ सकते हैं। नहीं भाई, यहाँ परमिशन नहीं है, यहाँ लेडीज होती हैं, आप लोग जाएं बाहर। लेडीज तो होती हैं, मुझे जरा वहाँ कौन है वो बाहर, इनको लेके जाएं जरा, कौन आ गए ये लेडीज में? अच्छा, ये आप ये देख रहे हैं कि ये लोहे का सामान रखा हुआ है, ये प्लास्टिक का है, और ये बाल जो छाटी कर रही हैं। क्या नाम है आपका? भाई आपका हमारे ऑनर से पूछिए, आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं हमारा नाम? ये देखें, ये बाल जो है छाटी हो रही हैं। अच्छा, यहाँ गर्मी बहुत है, खड़े होने की जगह भी नहीं है। ये नीचे अभी नीचे देखो, ये देखो, ये बाल पकड़े हैं, अभी बाल पड़े हुए हैं, और ये सारी चीज़ें बहुत ही गंदी हैं। आप ऐसे नहीं कर सकते ना। ये बाल जो हैं ये ख़वातीन के बाल हैं? जी, ख़वातीन के ही हैं। ख़वातीन के? जी जी। हाँ, लेकिन आप जानवरों के लग रहे हैं। वो जो बाहर जो बोरा यहाँ से अभी वो जो रक्शे में जो हमने देखा था, उसमें तो जानवरों के बाल वाइट करके बाल थे। क्या नाम है आपका? जी, आपको इससे क्या, हमारा नाम जो भी, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं? हम अपना काम कर रहे हैं। अब उन्हीं से पूछे जो हमारे मालिक हैं, हमसे पूछे, हमें तो जिस काम के लिए बिठाया है हम वो काम कर रहे हैं। अब मेरी बहन कब से कर रही हैं ये तो बता दें हमें? तकरीबन बाल आते कहाँ से? ये हमें नहीं पता है? हम तो 2 साल से ये काम कर रहे हैं। आपको नहीं पता ये बाल कहाँ से आते हैं? नहीं। कबाड़ की दुकान में आप अंदर होके बैठी हुई हैं जी, तो ये कौन फरोख्त करके कौन जाता है यहाँ पे? यार ये सब हमें नहीं पता। ये अब हमसे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, हम हमसे क्यों पूछ रहे हैं? अब मैं तो आपसे हम तो अपनी पूछूंगा ना, ड्यूटी कर रहे हैं, आप हमारे मालिक से पूछे ना। आप अरे मेरी बहन, सफाई तो आप कर रही है ना, तो आपसे तो पूछूंगा मैं। नहीं, हमारा तो काम सिर्फ सफाई का है, हम सिर्फ सफाई कर रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से नहीं आ रहे हैं, हमें नहीं पता। तो ये नहीं पता कहाँ से आते हैं? नहीं, हमें। कितने साल से कर रही हैं? 2 साल से। 2 साल। 2 साल से 2 साल में आपको आज तक ये नहीं पता चला कबाड़ की दुकान के अंदर एक कोने के कमरे में और कचरे के दरमियान, ये आप भी पूरा दिखाएं, ये कचरे के दरमियान ये बैठ के ही छांटी कर रही हैं बालों को, और ये किस तरह कर रही हैं? इनसे भी पूछते हैं कि बाल किस तरह, ये कहाँ से आते हैं, और पता नहीं मुर्दों के हैं, जिंदा इंसान के हैं, जानवरों के हैं, किसके हैं, कुछ नहीं पता। पंखा नहीं है यहाँ पे, लाइट भी नहीं है, दिन की रोशनी है थोड़ी सी बाकी बस। और ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि मुझे मेरा यहाँ खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। तो ये 2 साल से आप कर रही हैं, सिर्फ छांटी करती हैं, और ये जाते कहाँ पर हैं? ये भी हमें नहीं पता, बस हम बाल थोड़ा छाटी कर लेते हैं। छोटे वाले हैं वो सेपरेट कर देते हैं, जो बड़े वाले हैं वो अलग कर देते हैं। अच्छा, ये पढ़ी लिखी लग रही हैं आप मुझे। जी। हैं? कब से कर रही हैं काम? 2 साल से? 2 साल। कितने पैसे मिलते हैं? हमें 15,000 मिलते हैं। 15,000 रुपये सिर्फ छांटी है? 15,000 रुपये। आप कब से कर रही हैं? जी, मुझे 1.5 साल हो गया है काम करते हुए। अच्छा जी। तो ये कैसे पता चलता है कि इंसानों के जानवरों के? ये इंसानों के, ये जानवरों के नहीं है। इसमें आपको तकलीफ क्या है कि इंसानों के जानवरों के? अच्छा, सिर्फ ये छांटी करते हैं, सफाई नहीं करते इनकी?
जी छाटी करके हम सफाई भी करते हैं। गंदे कितने हैं? अब ये किस किस चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं पता है कुछ? नहीं हमें आप भाई से पूछे, हमसे ना कुछ पूछे, हमारा जो काम है हम वो कर रहे हैं बस। आपका जो काम है आप वो कर रही हैं बस, हमें इसके पैसे मिलते हैं, हमें नहीं पता क्या। आपको नहीं पता? नहीं किस चीज़? नहीं हमें नहीं पता जी। नहीं आप प्लीज बाहर जिंदा इंसानों के मुर्दा इंसानों के हमें नहीं पता। ऐसा तो नहीं कि भाई जाके कब्र खोद के और वो उसमें से निकाल के लेके आते हैं काट के? नहीं आप भाई से ही पूछे जाते। कुछ तो पता होगा ना बहन। तुम हम लोगों से बदतमीजी क्यों कर रहे हो? जाओ भाई से पूछो। मैंने आपसे कोई बदतमीजी तो की नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ। ये बार बार पूछ रहे हो कि कहाँ से आते हैं, ये कहाँ से आते हैं, ये तो हमारा काम है। मेरी बहन मैंने तो बदतमीजी की नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ। एक छोटी सी बात मैंने पूछी है कि मुझे ये बता दें इंसानों के जानवरों के। आप खुद चेक करें हैं? खुद चेक करें। मुझे तो ये जानवरों के लग रहे हैं क्योंकि जो बोरा मैंने पकड़ा था वहाँ पे पुलिस के साथ तो वो तो जानवरों के थे, इंसानों के तो थे नहीं। ये इंसानों के हैं? ये इंसानों के। आप किस तरह कह सकते हैं इंसानों के? चेक करें, हमें पता है, हम चेक कराएं, उठाएं। ये पूरे इंसानों के बाल हैं, देखें। कहीं से जानवरों के नजर आ रहे हैं आपको? कहीं बू आ रही है इसमें? अच्छा इसमें बू नहीं आ रही, गंदे बहुत हो रहे हैं, लेकिन ये इंसानों के हैं। इंसानों के? तुम्हें तकलीफ कितने आपको ये पता है ये इंसानों के? जी बिल्कुल पता है मुझे, ये इंसानों के। मैं यहाँ 1.5 साल से काम कर रही हूँ। नहीं जानवरों के नहीं है। जानवरों के नहीं है ये कह रही है, लेकिन वो जो वैसे अब पता तो होगा ना थोड़ा बहुत कि क्या चीज़ बनती क्या है इससे? बस आप भाई से ही पूछे, हमें नहीं। इससे मैं बताता हूँ, इससे अब ये मुझे नहीं पता कि ये जिंदा इंसानों के हैं, मुर्दा इंसानों के हैं, जानवरों के, क्योंकि जानवरों के उसके बाल थे और उन्होंने ये एक्सेप्ट भी किया था और ऑफ द रिकॉर्ड भी बताया था पुलिस के सामने कि ये जानवरों के भी बाल इसमें शामिल होते हैं। मैंने मार्केट में इंसानी बालों का कोई ब्रश अभी तक नहीं देखा। मैंने पूछा भी था मुख्तलिफ जगहों से और मुख्तलिफ मेकअप आर्टिस्टों से, लेकिन किसी ने भी इस बात की तस्दीक नहीं की कि उन्होंने कभी यूज़ किया है। पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ और इंटरनेशनली होते होंगे, लेकिन पाकिस्तान में मुख्तलिफ मेकअप आर्टिस्टों ने मुझे मना कर दिया था कि इंसानी बालों से तैयार ब्रश उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। वो करते हैं अच्छी क्वालिटी का, ब्रांडेड करते हैं, जो सॉफ्ट मटेरियल का बना हुआ होता है। तुम्हारी तो परेशानी क्या है? नहीं परेशानी नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ ना, ये डिजीज़ है, ये तो आप एक तरीके से मौत बेच रही हैं, ये तो जहर बन जाएगा। हमारे तो काम है, हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं ना। आप भाई से जाके पूछें, इन्फेक्शन हो सकता है, स्किन के तमाम डिजीज हो सकती हैं, कैंसर, स्किन का कैंसर हो सकता है, दीगर तमाम अमराज। ये जिसके बाल हैं, मेरी बहन मेरी बात सुनिए, ये जिसके बाल हैं हो सकता है उनको कोई डिजीज हो और वो ट्रांसफरेबल हो, तो हो सकता है कि वो किसी और को शिफ्ट हो जाए और किसी को मुंतकिल हो जाए, तो ये तो बहुत खतरनाक बात है ये। ठीक है ना, आप भाई से पूछें, उनको बोलें जो भी है। हम आपको कुछ नहीं पता? हमें कुछ नहीं पता, इनको कुछ नहीं पता। 2 साल से कर रही हैं, 15,000 रुपये सैलरी भी है, तमाम चीज़ें इनको मालूम है, लेकिन ये इस बात को मानने को तैयार नहीं है। जहां कबाड़ खाने के अंदरूनी हिस्से में 2 खवातीन की मौजूदगी टीम मैं हूं कौन के लिए हैरानकुन थी, वहीं ये बात और भी ज्यादा ताज्जुब का बाइस थी कि कबाड़ से गंदे बाल निकालकर अलग करने वाली दोनों खवातीन जाहिल नहीं बल्कि पढ़ी लिखी और समझदार थीं। टीम मैं हूं कौन के बार बार कबाड़ के मालिक के बारे में सवाल करने पर कबाड़ खाने में काम करने वाली एक खातून ने मोबाइल फोन पर कबाड़ खाने के मालिक से राब्ता किया, जिसने फोन पर टीम मैं हूं कौन से क्या कहा आप भी सुनिए। ये 99 ये थोड़ा मसला हो गया, मेरी बात जल्दी आ जाए, टीवी वाले आ गए हैं, कुछ हमें तंग कर रहे हैं, परेशान कर। मैं कराती हूँ, जल्दी आ जाए। हाँ इनको बुलाएं, इनको बोलो, स्पीकर ऑन कर दो। भाई आप क्या कर रहे हैं? क्या देखें ये सारे ये है ना, ये बड़ी थैलियाँ, सारी बड़ी थैलियाँ। हेलो कौन बात कर रहा है? हेलो, तो काट दिया आपके भाई ने? आ रहे ना भाई, भाई आ रहे हैं, आप उनसे बात। इनका नंबर प्लीज बाहर जाके बैठिए, यहाँ नहीं आप। इनका नंबर नोट कर लो, नंबर नोट कर लेते हम। छोड़ दें, एक मिनट, अभी बात करते हैं। नहीं, आप औरतों से क्या बात कर रहे हैं? हम तो पूछ रहे हैं, अभी हम थाने लेके जाएंगे, आपको, फिर आपके भाई को भी बुलाएंगे, क्योंकि मुझे कंप्लेन, हम किसी से नहीं डरते। मुझे कंप्लेन ये है, मेरी बहन बात सुन रहे हैं, मुझे कंप्लेन ये है कि मुझे तो ये लगता है कि ये इंसानों के बाल हैं, और दूसरी बात कि ये जिंदा इंसानों के नहीं है। मुझे ये कंप्लेन है जिंदा इंसानों के नहीं है और जानवरों के, 2 कंप्लेन है मुझे। आप मुझे बता दें किसके हैं किसके नहीं। हम अपना काम कर रहे हैं, मुझे जानवरों के बाल लग रहे हैं और जिंदा इंसानों के नहीं लग रहे। मुझे लग रहा है कि आपने कपड़े क्या बोलते हैं शक करके और वहाँ से जो है मुर्दों के बाल काटे होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। इतने बाल कहाँ से आए? कहाँ से खरीदती हैं? पॉलर कौन से हैं? भाई को बुलाया ना मैंने, अभी भाई को बुलाया ना। कौन से पॉलर हैं? कौन से पॉलर हैं? ऐसी कोई बात। बुलाए, मोबाइल बुलाए, भाई को बुलाओ तुम। अच्छा सुने ये
जानवरों के बाल भी हैं और इंसानों के बाल भी हैं, दोनों बाल हैं और हम लोग सफाई करते हैं। इसके जानवरों के बाल कैसे पता अभी आपको? जानवरों के इसमें बड़ी बड़ी पूंछें वगैरह होती हैं, गायों की, गधों की। जी इसमें है अभी इसमें मौजूद नहीं है, वो हमने सफाई करके भेज दिए। अच्छा जी, ऐसे कोई बात नहीं है। तो आप गलत समझ रहे हैं कि हम जी मुर्दे के बाल ला रहे हैं और ये कर रहे हैं, वो सिर्फ जानवरों के हैं और ये ब्रश व्रश का बस ये काम करते हैं और कुछ भी नहीं है सर। थाने लेके नहीं, किस बात बनती हैं और बुरुश बनते हैं, जाली मूछें वगैरह बनती है और ऐसे कोई बात नहीं, हम साफ सुथरा काम कर रहे हैं। साफ सुथरा काम कर रहे हैं, झूठ बोल रही हैं। इतना चुपके काम क्यों हो रहा है? बात नहीं है चुपके, हम अंदर औरत ज्यादा अंदर होके बैठेंगे ना, क्या बाहर रोड पे सच के थोड़ी बैठेंगे। काम करना है ना, हमारा काम है, हम कहीं भी करें काम। तो काम कबाड़ की दुकान में खातून का क्या काम, मुझे इसे भी बता दें। हमें नौकरी मिली, हम नौकरी करते हैं, खत्म बस। हमें पैसा ये नौकरी करती हैं, इनको नौकरी मिली है, अल्लाह ताला इनकी मुश्किल आसान करे। लेकिन फ़िलहाल इनको थाने ज़रूर लेके चलेंगे, भाई को बुलाएंगे, ये तमाम बाल जो लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमें जो इत्तलात हैं कि वो जानवरों के बाल हैं और जानवरों के और इंसानों के बाल हैं और ये किस तरह ब्रश बन सकता है, ये मुझे पता करना है इनके भाई से कि ये, क्योंकि ये डिज़ीज़ है और स्किन डिजीज़ हो सकती है और ये ख़तरनाक हो सकता है। तो थाने लेके चलते हैं इनको, भाई को भी वहीं बुलाते हैं और मज़ीद तफसील जो है इनके भाई से वहीं लेंगे। टीम मैं हूं कौन को कबाड़ खाने में रुक कर इंतजार करवाने वाला कबाड़ खाने का मालिक जब काफी देर इंतजार करने के बाद भी वहां नहीं पहुंचा, तो टीम मैं हूं कौन की जानिब से पुलिस मोबाइल बुलाने की बात और हालात की नज़ाकत को समझते हुए कई बातों का एतराफ़ किया। ये मेमार का एक इलाका है, गोड टाइप की एक अंदर जगह है और ये अच्छा खासा बड़ा प्लाट है, इसके अंदर ही कबाड़ का पूरा सेटअप है और ये अंदर जाके ये बैठ गए, ये दो लड़के बैठे हुए थे, हमने कहा था अभी हम देखते हैं कि मोबाइल में बैठे हुए नहीं बैठे हुए या कहीं चले गए, क्योंकि ये मालिक तो नहीं थे, तो मालिक को बुलाना ज़रूरी है कि वो कहाँ से ख़रीदता है, इसका इस्तेमाल क्या होता है और सोर्सेज क्या हैं इन बालों की, कौन से पॉलर्स हैं, कहीं और से आ रहे हैं, कब्रिस्तान से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कुछ पता नहीं है। डिजीज़ हो सकती है, स्किन डिजीज़ हो सकती है और दीगर अमराज इससे फैलने का खतरा हो सकता है। और जहाँ तक हमारी इत्तलात थी तो ये जानवर के बाल हैं, घोड़े के हैं और दीगर जानवरों के बाल हैं, वो इस्तेमाल हो रहे हैं और ये वॉश हो रहे हैं नहीं हो रहे, ये एक बड़ा अहम सवाल है और इसके लिए मुझे पूछना है इनके भाई से। तो थाने चलते हैं और इनके भाई से मालूम करने की कोशिश करते हैं और भाई को बुलवाते हैं। टीम मैं हूं कौन ने कबाड़ खाने में मौजूद खवातीन के इंसानी बालों के साथ जानवरों के बालों की मौजूदगी का एतराफ़ करने के बाद काफी देर तक कबाड़ के मालिक के आने का इंतजार किया, लेकिन फोन पर धमकियां देने वाला वो बहादुर वहां नहीं पहुंचा, जिस पर टीम मैं हूं कौन ने कबाड़ खाने में काम करने वाली दोनों खवातीन को पुलिस के हवाले कर दिया। अब तो सही बता दें, भाई हैं आपके? नहीं, वो हमारे भाई नहीं है, वो हमारे मालिक हैं। मालिक हैं जी, भाई नहीं है? नहीं। अभी इनको लेके चल रहे हैं थाने, इनके भाई को फ़ोन करेंगे और भाई को बुलाएंगे, क्योंकि ये जो है ये किसी भी तरीके से इंसानी सेहत के लिए बेहतर नहीं है, मुज़िर है कि इंसानी सेहत जो है इससे मुतासिर हो सकती है, क्योंकि बाल हैं, इंसानी बाल हैं, जानवरों के बाल हैं, बग़ैर वॉश किए, बग़ैर उसके, और इससे बहुत बड़ा एक प्रोसीजर होना चाहिए, एक फैक्ट्री और कंपनी होनी चाहिए मेरे ख्याल से। उस सूरत में ये प्रोसेस हो के अगर कोई चीज़ बन रही है तो वो समझ में आती है, और इस तरह तो नहीं कि ये आप कोई भी बाल लेके इसको आपने बग़ैर साफ़ किए, बग़ैर उस कोई प्रोसेस किए आपने उसके ब्रश बना दिए, विग में इस्तेमाल कर लिया, इससे तो डिजीज़ फैलेंगी और ये इंसानी जिल्द के लिए ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती हैं। इनको लेके चल रहे हैं और भाई से भी इनको बुलाएंगे और उनसे ही बात करेंगे। तो ऐसी कोई भी प्रोडक्ट जब आप यूज़ करें तो तस्दीक ज़रूर कर लें कि वो किसी ऐसे मटेरियल की तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं शूज़ के अंदर, ऐसे बहुत सारे जो लेदर हैं वो इस्तेमाल हो जाते हैं जो इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, तो तहकीक और तस्दीक ज़रूर करनी चाहिए। आज तक के लिए इतना ही। अगर आप कोई मुझे सजेशन कोई आरा से अगर करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं और ट्विटर पे लिख सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए किरदार के साथ। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।